इस वक्त मैं मौजूद हूँ साउथ अफ्रीका के एक ऐसे शहर में कि जो सयाहत का मरकज़ बना हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल जोहान्सबर्ग के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है, जोहान्सबर्ग के अंदर जो एडवेंचर है, जोहान्सबर्ग की जो लग्जरियस लाइफ है, उसको दुनिया देखने के लिए यहाँ पर अब आना चाहती है। साल 2024 और 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक जोहान्सबर्ग में जो सयाहत का रेशो था वो 2.6 मिलियन से तजावुज़ करके 3.8 मिलियन तक पहुँच चुका है। तो आइए मैं आपको जोहान्सबर्ग की जो है वो ना सिर्फ सैर कराता हूँ बल्कि यहाँ की तारीख के बारे में भी बताऊँगा। जनूबी अफ्रीका का नाम सुनते ही ज़हन में जंगली हयात, वसी मैदान और शायद कुछ तारीखी कहानियां आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मुल्क इससे कहीं बढ़कर है। ये जदीदियत, सकाफत और तारीखी जिद्दोजहद का हसीन इम्तिजाज है। हमारा पहला पड़ाव है नेल्सन मंडेला स्क्वायर, जहां एक देव कामत मुजस्मा आज़ादी और इंसानियत के अजीम रहनुमा नेल्सन मंडेला की याद दिलाता है। ये शहर न सिर्फ अपने कारोबारी सरगर्मियों बल्कि सयाहत के हवाले से भी दुनिया भर में मकबूल हो रहा है। जनूबी अफ्रीका ने दुनिया को हैरान कर दिया है। यहाँ की जदीद तर्ज तामीर और तफरीगाहें यूरोप और अमेरिका से किसी भी सूरत पीछे नहीं हैं। ऐसी ही एक हैरत अंगेज जगह है मोंटे कैसीनो। ये एक फैंटेसी वर्ल्ड की तरह है जहाँ हर उम्र के अफराद के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। इसकी सबसे मुनफरिद बात यह है कि यहाँ दिन की रोशनी में भी मसनूई रात का समा रहता है, जो इसे एक जादुई मंजर देता है। मोंटे कैसीनो में एक और पुरकशिश जगह यहाँ का चिड़ियाघर है। ये कोई आम चिड़ियाघर नहीं है। यहाँ आपको नायाब और मुनफरिद परिंदे और ऐसे रेंगने वाले जानवर मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। अब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका के लायन एंड सफारी पार्क की, जिसके बगैर जनूबी अफ्रीका का सफर नामुकम्मल है। यहाँ सयाहों के लिए दो तरह के टूर्स दस्तयाब हैं, पब्लिक टूर और प्राइवेट टूर। पब्लिक टूर में बहुत से सयाह एक साथ सफर करते हैं और इनकी गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर पिंजरों की तरह बंद रखा जाता है ताकि जंगली जानवरों से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ रहे। लेकिन अगर आप असली एडवेंचर चाहते हैं तो प्राइवेट टूर का इंतखाब करें। इसमें आपको एक ज़ाती गाइड मिलता है जो आपको शेरों के बिल्कुल करीब ले जाता है। आपको ये देखकर हैरत होगी कि गाइड अपनी गाड़ी से उतरकर शेरों को अपने हाथों से गोश्त खिलाता है। बाज़ औक़ात तो शेर आपकी गाड़ी के बिल्कुल साथ साथ चलते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो किसी भी वक्त हमला करने के लिए तैयार हैं। ये मनाज़र आपकी सांसें थाम लेंगे। जब हम ज़राफ़ों और ज़ेब्रा के पास पहुंचते हैं तो प्राइवेट टूर केज को हटा दिया जाता है। यहाँ आपको ज़राफ़ों को करीब से देखने और इन्हें खाना खिलाने का शानदार मौका मिलता है। ये तजर्बा वाकई नाकाबिले फरामोश है। अब हम एक ऐसे इलाके की तरफ चलते हैं जहाँ से नस्ल परस्ती के खिलाफ जिद्दोजहद की शुरुआत हुई। ये है सोवेटो टाउन। यहाँ की पहचान ऑरलैंडो टावर्स हैं, जिन पर बनी हुई आर्ट वर्क इस शहर की जिद्दोजहद की दास्तान सुनाते हैं। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आपको सोवेटो की तारीख का एहसास होगा। यहाँ एक यादगार भी बनाई गई है जहाँ वो मशहूर तस्वीर है कि जब एक बच्चे को गोली लगी थी और एक शख्स उसे अपने हाथों में लिए भाग रहा था। यहीं पर है वो मशहूर घर मंडेला हाउस। ये वो जगह है जहाँ नेल्सन मंडेला 1946 से 1962 तक अपनी फैमिली के साथ रहे थे। ये घर उनकी जिद्दोजहद की याद दिलाता है और हमें ये सिखाता है कि कैसे एक शख्स ने अपने मुल्क के लिए हर किस्म की कुर्बानी दी। आज ये एक म्यूजियम है जहाँ नेल्सन मंडेला की ज़ाती चीज़ें और यादगारें देख सकते हैं। अब हम तारीख के एक और तारीख मगर अहम बात की तरफ बढ़ते हैं। ये है कॉन्स्टिट्यूशन हिल। आज अगर जनूबी अफ्रीका में जमहूरियत की शमा रोशन है तो इसकी बुनियादें इसी जगह पर रखी गई थीं। ये कभी एक बदनाम ज़माना जेल थी जहां काले और गोरे कैदियों के साथ सलूक में वाज़ेह फ़र्क था। गोरे कैदियों को तमाम सहूलियात मैसर थीं जबकि सियाह फाम कैदियों पर शदीद मजालिम ढाए जाते थे। इस जेल के अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे एक ही सेल में दर्जनों कैदियों को सोने पर मजबूर किया जाता था। खाना भी इंतहाई गैर मयारी बर्तनों में बनाया और दिया जाता था। यहाँ आइसोलेशन सेल भी थे जहाँ कैदियों को तन्हाई में रखा जाता था। ये जेल इसलिए भी खास है क्योंकि यहीं पर महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला जैसे रहनुमाओं को कैद रखा गया था। आप नेल्सन मंडेला के सेल को भी देख सकते हैं जहाँ इन्हें अस्पताल के बिस्तर पर रखा गया था, हालांकि वो बीमार नहीं थे। ये सब इन पर ढाए जाने वाले मजालिम का हिस्सा था। अपार्टहेड म्यूजियम जनूबी अफ्रीका की नस्ल परस्ती की दास्तान का उरूज और जवाल बयान करता है। यहाँ का तजर्बा ही इसकी सबसे बड़ी दलील है। म्यूजियम में दाखिल होते वक्त सयाहों को दो किस्म के टिकट्स दिए जाते हैं। गोरों और सयाफाम अफराद के लिए मुख्तलिफ टिकट्स होते हैं। चूँकि हम गोरों में शुमार नहीं होते
हमें भी सियाफाम अफराद का टिकट दिया गया। टिकट के हसूल के बाद सयाहों को 2 मुख्तलिफ रास्तों से गुजरना पड़ता है, जो ये एहसास दिलाता है कि उस ज़माने में गोरों और कालों के साथ क्या फ़र्क रवा रखा जाता था। इस म्यूज़ियम में आप वो कवानीन और सख्तियाँ देख सकते हैं जो सिर्फ सियाफाम अफराद के लिए बनाई गई थीं। यहाँ नेल्सन मंडेला की वो गाड़ी भी रखी गई है जो मर्सिडीज़ ने इनकी रिहाई के बाद इनको तोहफे में दी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि साउथ अफ्रीका का शहर जोहान्सबर्ग किस तरीके से सयाहों के लिए मौजू है। यहाँ पर क्राइम रेशो ज़्यादा होने के बावजूद भी लोग जो है वो साउथ अफ्रीका का रुख करते हैं। तो ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि अगर आपके मुल्क के अंदर तफरीही मकामात हों, सैर व तफरीह के लिए ऐसे मौके हों कि जो दुनिया से मुनफरिद हों, तो आवाम खिंच कर आपके मुल्क में आती है और सयाहत जो है वो आसमान को छूना शुरू कर देती है।